गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। कौन नहीं जानता है कि रक्षाबंधन का जैनों में कितना महत्व हुआ करता है। आज 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, उन पर जो कष्ट थे संकट थे उनका निवारण हुआ था। एक बात ध्यान रखना, रास्ते पर कंकर ही कंकर हों तो जूता पहन करके उन रास्तों पे चला जा सकता है। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो जूता पहनकर उन पर चला जा सकता है, लेकिन कहीं एक कंकर जूते के अंदर चला गया तो सही रास्तों पे भी चलना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। एक कंकर, रास्ता कितना भी प्लेन हो, अरे जूते के अंदर कंकर है तो चलना बहुत मुश्किल हो जाया करता है। यूं तो मुनियों की पूजा सब करते हैं, आराधना सब करते हैं, लेकिन कुछ इतिहास ऐसा काला इतिहास धरती पर घटा है, लिखा गया कि 700 मुनिराजों को एक विद्वेष के कारण, एक प्रतिशोध के कारण, एक परस्पर ईर्ष्या के वश आज 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हुआ था और आज के दिन उसका निवारण हुआ था। हस्तिनापुर नगरी, हस्तिनापुर का इतिहास बड़ा पुराना इतिहास है। हिंदुओं में भी हस्तिनापुर का पूरा इतिहास है, जैनों में भी हस्तिनापुर का इतिहास है। तीन तीर्थंकरों का जहां जन्म होता है, शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ भगवान हस्तिनापुर में जन्म लिया करते हैं। हस्तिनापुर में ही महाभारत की घटना घटा करती है। हस्तिनापुर ही वह ऐतिहासिक नगरी है जहां भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष के बाद आहार, इक्षु रस का आहार प्राप्त हुआ करता है, वह हस्तिनापुर नगरी। वहां पर इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। जंगल में एक संत का आगमन हुआ, अकंपनाचार्य स्वामी। अकंपना का अर्थ होता है जो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में कंपित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। सुमनावलियां हो या अर्गावलियां हो, हमेशा अडिग जो सुमेरु से रहा करते हैं वह अकंपनाचार होते हैं। शीतोष्ण परिसर को जो सहा करते हैं, तरुतल वर्षा की झड़ियों में वृक्षों के नीचे जो तपस्या किया करते हैं, गर्मी के दिनों में आतापनादि योग धरते हैं, पर्वतों की चोटियों पर जाकर ध्यान करते हैं, शीत ऋतु में नदियों के किनारे बैठ करके जो ध्यान करते हैं, ऐसे अडोल अकंपनाचार्य 700 मुनिराज के साथ हस्तिनापुर में पधारते हैं। वहां के राजा श्री वर्मा, उसके 4 मंत्री हैं, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति। ये चारों मंत्रियों को जैन शासन से, जिन धर्म से विद्वेष था, उनकी साधना से विद्वेष था, उनकी तपस्या से ईर्ष्या थी, लेकिन राजा का आदेश था श्री वर्मा का कि चलो मुनि संघ आया है, सबको भगवान के, मुनियों के दर्शन करना है, वंदना करना है, आराधना करना है। मंत्री को भी बिना मन के जाना पड़ा। कभी कभी बहुत से काम जीवन में बिना मन के भी करना पड़ते हैं। उनकी श्रद्धा तो नहीं थी, आस्था तो नहीं थी, लेकिन राजा का आदेश है तो चलो सबको चलना पड़ेगा। सब चले गए। मुनियों ने देखा कंपनाचार्य की मंत्री बड़े विपरीत बुद्धि वाले हैं, विपरीत बुद्धि वालों से बहस नहीं करना चाहिए। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, क्योंकि इनसे बैर करने का मतलब है अपनी आपत्ति से समझे तो ठीक है, नहीं समझता है तो माध्यस्थ भाव रखो। ठीक है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर, उसे नियति के हवाले कर दो।
नियति को सौंप दो, उसका जो होना है होगा, हम किसी में परिवर्तन कर नहीं सकते। जब आदमी थक जाता है, हार जाता है पुरुषार्थ करते करते, तो उसके जीवन को शांति और सुख की प्राप्ति के लिए नियति का सहारा लेना पड़ता है, उसे देव का सहारा लेना पड़ता है, उसे भाग्य का सहारा लेना पड़ता। भाग्य भरोसे छोड़ दिया जाता है, आदमी को रिलीफ मिलता है, उसका मन थोड़ा सा शांत होता है कि वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। क्या किया उन्होंने? मुनियों ने कहा कि भाई कोई भी उन मंत्रियों से बहस नहीं करेगा, उनसे संवाद नहीं करेगा, उनसे विवाद नहीं करेगा। ध्यान रखना, अज्ञानियों में विवाद होता है और ज्ञानियों में संवाद हुआ करता है। संवाद अलग चीज है और विवाद अलग चीज है। मूर्खों से विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्ञानी हो तो संवाद करो। ध्यान, आदेश कर दिया आचार्य ने कि मंत्री विधर्मी हैं, उनसे बात नहीं करना कोई भी। मंत्री सहित राजा पधारे, राजा ने मुनियों की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, वंदन किया, उनके चरणों में अपना शीश रखा। आचार्यों ने आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि भव, सद्बुद्धि भव, कल्याण हो तुम्हारा। ध्यान मालूम है, दीन आशीर्वाद के भी कई तरीके होते हैं। दीन दुखियों को दिया जाता है कि तुम्हारे दुखों का क्षय हो, समझ आया? मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों को दिया जाता है, तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और त्रियंचों को दिया जाता है तुम्हारा कल्याण हो। सम्यक दृष्टि को दिया जाता है धर्म वृद्धि भव। और साधु संतों को आचार्य आदेश देते हैं तो धर्म वृद्धि का नहीं देते, उनको समाधि मरण का आशीर्वाद प्रदान किया कर। आशीर्वाद के भी अलग अलग तरीके हैं, सबके लिए एक सा आशीर्वाद नहीं होता है। किस पात्र को कैसा आशीर्वाद देना, यह भी आगम में शास्त्रों में बताया गया है। निकलों विकलों के लिए कहो तुम्हारे पाप, कोई मांसाहारी मिल जाए तो उसे ये आशीर्वाद मत देना कि खुश रहो, उसे ये कहना कि सद्बुद्धि प्राप्त हो। उसे यह आशीर्वाद देना तुम्हारे पापों का क्षय हो, पाप के उदय से तुम मांसाहार कर रहे हो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पापों का नाश हो जाना चाहिए। राजा ने प्रणाम किया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। मंत्री चारों खड़े हैं, राजा ने निगाह उठाई, वह भी झुक गए। उन्होंने कहा सद्बुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि तुम तो दुर्बुद्धि लोग हो, तुमको तो धर्म समझ में नहीं आता है, तुमको तो सत्य समझ में नहीं आता है। बहुत सारे प्रश्न करने लगे मंत्री लोग। आचार्य ने आदेश किया कोई भी अपनी जुबान खोलेगा नहीं। ध्यान रखना, एक तरफ सत्य होता है और एक तरफ सत्ता हुआ करती है। ध्यान रखिए, हमेशा जब सत्ता मजबूत होती है ना, तो सत्य को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, सत्य को फांसियां दी जाती हैं, सत्य की ही परीक्षा होती है। कभी सोचा आपने, सोने को परखा जाता है या पीतल को परखा जाता है? जौहरी जब भी परखता है ना, सुनार जब भी परखेगा, सोने की परीक्षा करेगा। अपने आप को 1000 सोने जैसा कीमती बना लो, लेकिन ध्यान रखना, सोना बनना है तो कसौटी पर भी कसा जाएगा, सोना बनना है तो आग पर भी तपाया जाएगा। पीतल की कोई परीक्षा लेता? यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो समझना भगवान हमें पीतल नहीं, भगवान हमें सोना समझता है, इसलिए वह परीक्षाएं हमसे ले रहा। सोने की परीक्षा होगी, कंकड़ पत्थर को कौन परखेगा? कांच के आभूषण लेने जाओ तो कौन उनकी परीक्षा करता है? हीरे की परीक्षा हुआ करती है, परीक्षा तो हीरे को दी जाती है। ध्यान रखना, जितने महान बनोगे उतने परीक्षाओं से जूझना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा। मुनि ने कहा कि नहीं, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मालूम है, चारों ने कहा महाराज ये जो 700 महाराज है ना, ये सारे के सारे मूर्ख दिखते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे गुरुओं को मूर्ख कह रहा है। बोले यदि ज्ञानी है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? राजा को कुछ समझ नहीं आया। आचार्य का आदेश मौन रहना। मालूम है, 2 कहावत चलती है, क्या? मूर्ख मौनस्य मूर्खस्य
मौन जो है वह मूर्ख की पहचान है। मूर्ख आदमी मौन रहा करता है। मौनम मूर्खस्य लक्षणम, मौन मूर्ख का लक्षण है। और जबकि हमारे आचार्य कहते हैं मौन मूर्ख का लक्षण नहीं है। दोषवादे च मौनम, ज्ञानी जो होते हैं वह दोषों को बोलने में मौन धारण कर लिया करते। दोषवादे च मौनम और मौनस्य मूर्खस्य कारणम ध्यान लक्षणम। विचार करिए आप। बहुत उन्होंने निंदा की मुनि की। मुनि अकंप थे, बैठे रहे। उन्होंने कहा इनकी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है। क्या रखा है जिंदगी में? हम अपनी जिंदगी का रिमोट किसी के हाथ में ना दें कि वो दबाए तो हम खुश हो जाएं, वो दबाए तो हम दुखी हो जाएं। जिंदगी हमारी है। कोई हमको अच्छा बोले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई हमको बुरा बोले तो क्या फर्क पड़ता है। गुलाब को कोई गुलाब ना बोले तो क्या गुलाब की कीमत कम हो जाया करती है? गुलाब को कोई सुंदर ना बोले तो क्या उसका सौंदर्य कम हो जाया करता है? गुलाब को कुछ भी कहा जाए, गुलाब तो अपनी मस्ती में मस्त रहा था, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, वही अपनी मस्ती में मस्त रहता है। एक संत थे, उनके दरवाजे पर उनके आंगन में 2 पेड़ लगे हुए थे। एक नारियल का पेड़ था, एक गुलाब का पौधा था। संत से पूछा कि संत जी आप इस कुटीर में इतने आनंदित कैसे रहते हो, इतने प्रसन्न चित्त कैसे रहते हो? संत ने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्यों खुश रहा करता हूं। बोले क्यों? बोले गुलाब का पौधा देख रहे हो और ये नारियल का पेड़ देख रहे हो? नारियल का पेड़ आसमान छूता है और गुलाब का पौधा छोटा रहा करता है। मालूम है हवा का झोंका आया, गुलाब का पौधा अपनी मस्ती में झूम रहा है और नारियल का पेड़ अपनी मस्ती में झूम रहा। बोले ये दोनों सुखी है ना? तो उसने पूछा कि संत जी इससे आपका क्या मतलब है? बोले देखो ये जो गुलाब का पौधा है ये कभी नहीं सोचता है कि मैं नारियल के जैसा ऊंचा बन जाऊं, इसके जैसी ऊंचाई प्राप्त कर लो। और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता है कि मेरे अंदर गुलाब जैसे फूल निकल आए। नारियल अपने में खुश रहा करता है और गुलाब अपने में खुश रहा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यहाँ त्यों भी वाह वाह। जो जिसमें है राजी हो जाओ अपने अपने में, सुखी सुख है जीवन में। किस बात का दुख तो इसी बात का ना कि उसका ऐसा और हमारा ऐसा नहीं। ये भावना जब तक रहेगी तब तक आदमी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। भीतर ही शांति, भीतर ही सुख है। मुनियों की निंदा कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है। मुनि ने कहा बोलने दो। ध्यान रखना कोई लाल को पीला बोले तो लाल की गलती नहीं, वो तो देखने वाले की गलती हुआ करती है। लाल तो लाल ही रहेगा। बोले ध्यान नहीं देना है, ये जो बोल रहा है बोलने दो। बहुत अपमान किया मुनियों का। राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु का अपमान, और मेरे गुरु आज बोलते क्यों नहीं है? घोर संकट दिख रहा था। गुरु दूरदृष्टि होते हैं। सदगुरु कौन होते हैं? एक हम लोग हैं जो वर्तमान के दृश्य को देखते हैं, और एक वो सदगुरु होते हैं जो वर्तमान को नहीं, उस वर्तमान का क्या प्रतिफल होगा उस भविष्य को देखा करते हैं। उन्होंने कहा हमको शांत रहना है। राजा वंदना करके अपने महल में चला गया। इतने अपमान किया। राजा तो निकल गया रथ में बैठ करके। एक श्रुत सागर नाम के मुनिराज आहार लेकर के लौट रहे थे जंगल की तरफ गुरु के पास। जैसे ही इन्होंने देखा कि अरे ये नंग धड़ंग चला आ रहा है, ये बैल की तरह, ये पशु की तरह। जैसे मूर्ख इसके गुरु वैसा ही मूर्ख ये इंसान है। नग्न घूम रहा है, तन पर मैल लगा है। उन्हें देख करके थूक दिया मंत्रियों ने। सुत सागर मुनि ने कहा मेरी निंदा हो तो बर्दाश्त करूंगा, मेरा अपमान हो तो भी बर्दाश्त है। संत तो सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन इसने तो मेरे गुरुओं को मूर्ख कह दिया। इसने कह दिया इसके जैसा ये मूर्ख वैसे ही इसके गुरु मूर्ख। उन्होंने मौन तोड़ा और कहा क्या कहना चाहते हो? बोले हमसे शास्त्रार्थ करो। मुनि ने कहा शास्त्रार्थ बाद में करूंगा। उसकी 10 पीढ़ियों के नाम मुनि ने वहीं खड़े खड़े गिना दिए। उसके अनंत अनंत भवों का वर्णन मुनि ने कर दिया कि देखो क्या तुम्हारा जीवन है, किसे मूर्ख कहते हो? तुम्हें कल का पता नहीं, मैं तुम्हारी 10 पीढ़ियों के नाम गिनाता। आवेश में आ गए। ध्यान रखना, अहंकार, क्रोध,
ये चाहे ग्रस्त को आए या साधु को आए, संकट को आमंत्रण जरूर दिया जाता है। ध्यान रखिए, आप विचार करना है। वह अपने भक्ति के धर्म के अनुराग में सुतसागर बोल पड़े। उन्होंने शास्त्रार्थ कर लिया, उनसे परास्त कर दिया। इन्होंने कहा अच्छा इसने हमारा अपमान किया, प्रतिशोध की ज्वाला जाग गई, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे वह सुतसागर अपने गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज 4 लोगों को मैंने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, मैंने अपना कौशल दिखाया, मैंने अपनी विद्वता दिखाई। आचार्य ने कहा ये तुमने बहुत गलत किया, तुमको मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए। मैंने गलत किया? मैंने तो धर्म की रक्षा की है, मैंने तो धर्म को मजबूत किया है, मैंने तो जैनत्व की प्रभावना की है। बोले नहीं, ऐसा प्रभावना नहीं होना। ये पूरे 700 मुनि अब संकट में आएंगे। जाओ मैं तुम्हें प्रायश्चित देता हूं कि जिस जगह तुमने विवाद किया है वहीं जाकर के इसका प्रायश्चित करो और रात भर वहां तपस्या करो, खड़े रहो। सुतसागर ने गुरु आज्ञा स्वीकारी और चल दिए। वह रात को 4 मंत्री ने बदला लेने की भावना, रात को अंधेरी रात में तलवार लेकर के, अपने हाथ में खड़ग लेकर, फरसा लेकर के पहुंचे, त्रिशूल लेकर के पहुंचे। आज इस मुनि का वध कर देंगे जिसने हमारा अपमान किया। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, अरे ये तो यहीं खड़ा है, ये तो यहां से हिला भी नहीं। उन 700 को छोड़ो, इसको देखो जिसने हमें अपमानित किया है। खड़ग उठाई, तलवार उठाई। जैसे ही तलवार खड़ग उठाते हैं, देव प्रकट हो जाया करते हैं। उन्होंने उनकी तलवारों को वहीं के वहीं रोक दिया। ठहर जाओ, इस तरह से तुम दिगंबर संत का अपमान नहीं कर सकते हो। कील दी, जैसी तलवार उठी वैसे ही हाथ रह गया। पाषाण की मूर्ति बना दिया चारों को। चारों खड़े हैं। सुबह राजा को खबर लगी कि इन्होंने प्रहार किया मुनि पर। राजा आया, देखा चारों कील दिए गए हैं। कीलित मंत्र से राजा ने चारों को पकड़ा, गधे पर बिठाया। पहले ऐसी सजा होती थी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान